ख़वातीन भी उसी तरह सियासत कर सकती हैं और करना उनका हक़ है जिस तरह से मर्दों का हक़ है। सियासत ज़िंदगी का हिस्सा है, सियासत इंसान की ज़िंदगी से कोई मुख्तलिफ़ चीज़ नहीं है और सियासत में हिस्सा लेना हर मर्द औरत का बराबर का हक़ है। तो कोशिश ये करनी होती थी कि जब फील्ड पे हम जाएं तो जो ख़वातीन हैं हम इकट्ठे होकर फील्ड पे जाएं, 2 ख़वातीन एक साथ जाएं, 3 ख़वातीन एक साथ जाएं उस इदारे में जो काम करते हैं, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। तो इस तरह की स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ती थी। किसी की बेटी अगर हम घर में ब्याह के अपनी बहू बना के लेकर आते हैं तो उस बहू को भी उतना ही, अगर वो एजुकेटेड है, उसमें पोटेंशियल है, उतनी अपॉर्चुनिटी दे दें जितना हम अपनी बेटियों को देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी और मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज भुट्टो। आज स्टूडियो में हमारे साथ मारूफ समाजी शख्सियत मैडम यास्मीन करीम मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है और जो अरसे दराज से सोशल सेक्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम देती आ रही हैं। Currently, she is working with the Aga Khan Rural Support Program as advisor gender and safeguarding. She has done her master's degree from University of Sussex, United Kingdom. She has experience of working with both national and international organizations, and she has been awarded for her services on women's rights and her efforts on women's political participation and empowerment in Gilgit-Baltistan by UNESCO Swiss initiative. मैडम, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। थैंक यू सो मच। ये बताइए, आपको इस स्टेज में आने तक किन मसाइल का सामना रहा? कोई भी काम शुरू करने से पहले मालूमात नहीं होती हैं, लेकिन जब कोई काम शुरू करते हैं तो पता चलता है कि यह काम कितना मुश्किल है। जिस ज़माने में मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा वो ज़माना आज की तरह नहीं था, तो उस वक्त हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात इस तरह से कि हमारे फैमिली की तरफ से सपोर्ट था, लेकिन चूँकि पब्लिक सेक्टर में जितनी मुश्किलात आज नज़र आ रही हैं इसकी निस्बत उस ज़माने में ख़वातीन को पब्लिक स्पेस में निकलने के लिए बहुत मसाइल थे। एक नई बात थी कि एक खातून बाहर निकल के कोई काम कर रही हो, तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात थी, लेकिन ये है कि चूँकि हमारा हौसला था, हमारे फैमिली का सपोर्ट था, तो हमने उन मुश्किलात को हौसले के साथ जो है ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मेरी फैमिली भी मुझसे खुश है, मेरी कम्युनिटी भी खुश है और हर कोई जो है कि अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरे वो लोग जो अपनी बेटियों के बारे में, उनकी तालीम और उनको बाहर जो है पब्लिक स्पेयर में काम करने से रोकने के हवाले से सोचते थे, आज वो मुझे कहते हैं कि आप हमारी रोल मॉडल है, हम चाहते हैं हमारी बेटियां भी आपकी तरह हो जाएं। थैंक यू। जो मसाइल का आपने ज़िक्र किया, वो दरपेश आपके जो मसाइल थे उनको और कम करने के लिए और क्या स्ट्रेटजीज़ आपने अपनाई? इस तरह से था कि मसाइल ये थे कि उस ज़माने में जनरल मसाइल ये थी, जिस वक्त मैं स्कूल पढ़ रही थी हमारे इलाके में स्कूल्स भी नहीं थे, तो अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मेरे जो इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरा भाई था, मेरी वालिदा थी, मेरे वालिद फौत हो चुके थे, मुझे कराची पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ पे इस्माइलिया यूथ सर्विसेज का एक एकेडमी था, मोहम्मदी गर्ल्स एकेडमी, वहाँ से जब मैंने तालीम हासिल किया, वहाँ से जब मैट्रिक किया तो मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया और उसके बाद जब मैंने शादी की तो मेरे हस्बैंड ने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया। मुश्किलात इस तरह से थी कि जब मैंने ये जो जॉब NGO सेक्टर में जब शुरू किया, जब तक मैं शुरू तो मैंने अपने कैरियर स्कूल के टीचर से किया था, अल अज़हर मॉडल स्कूल में टीचर थी।
اور وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے تھے، چونکہ ٹیچنگ ایک جو ہے خواتین کے لیے موضوع پروفیشن سمجھا جاتا ہے۔ جب میں وہاں سے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں UNDP کا ایک پروجیکٹ تھا FAO میں جب میں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کام کر رہی تھی، اس دوران مجھے فیلڈ پہ جانا پڑتا تھا، تو اس وقت مجھے بہت مسائل ہوئے کہ فیلڈ پہ اکیلی کیسے جائے گی، یہ جو خاتون ہے وہ لوکل خاتون کیسے جو ہے کہ انگریز مردوں کے ساتھ فیلڈ پہ آتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو فیلڈ میں بھی لوگ جو ہے کہ پریشان ہوتے تھے اور مجھ سے سوالات کرتے تھے، بھائی آپ اس علاقے کی ہیں، آپ کیسے آ کے یہ کام کرتی ہیں؟ تو کوشش یہ کرنی ہوتی تھی کہ جب فیلڈ پہ ہم جائیں تو جو خواتین ہیں ہم اکٹھے ہو کے فیلڈ پہ جائیں، 2 خواتین ایک ساتھ جائیں، 3 خواتین ایک ساتھ جائیں اس ادارے میں جو کام کرتے ہیں، تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس طرح کی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی پڑتی تھی۔ جی، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے سیاست بہت چیلنجنگ فیلڈ ہے اور اس لیے سیاست میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے۔ میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ایسا جو سوچتے ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خواتین بھی اسی طرح سیاست کر سکتی ہیں اور کرنا ان کا حق ہے جس طرح سے مردوں کا حق ہے۔ سیاست زندگی کا حصہ ہے، سیاست انسان کی زندگی سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے، اور سیاست میں حصہ لینا ہر مرد عورت کا برابر کا حق ہے۔ لوگ اس لیے اس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں نے خواتین کو سیاست میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے معاشرے نے جو جنڈر ڈویژن آف لیبر کیا ہے اس میں پبلک سپیس اور پرائیویٹ سپیس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، کہ جو پرائیویٹ سپیس میں گھر کے اندر والے جو کام ہے وہ عورت کو کرنے چاہیے، جو باہر کے جو پبلک سپیس کے جو کام ہے وہ مردوں کا کام ہے۔ یہ جو ہے نا خیال غلط ہے، یہ اس میں مرد اور خواتین دونوں رول پلے کر سکتے ہیں، اور خواتین کو ایکول اپورچونٹی نہیں ملتی ہے اس لیے وہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ان کو ایکول اپورچونٹی مل جائے اور ان کو انکریج کیا جائے تو سیاست کے لیے خواتین بہت بلکہ زیادہ موزوں ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اور کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے، یا وہ جو اسٹیریو ٹائپ ویمنس اسپیسیفک رولس ہے انہی کی طرف جانا چاہیے؟ ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے، یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران، ایجپٹ، ترکی کے قالین ہوں، یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ، ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں۔ یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے۔ ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ، کوالٹی کی چیزیں ہیں۔ نہیں، میں کہوں گی دنیا بدل گئی ہے۔ آج کے زمانے میں مرد اور عورت کا جو جنڈر ڈویژن آف لیبر تھا اس میں تبدیلیاں آئی ہے۔ جب ہم جنڈر کی بات کرتے ہیں تو جنڈر کوئی اسٹیگننٹ نہیں ہے، جنڈر ڈائنامک ہے۔ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ جو ہے نا جو بھی صورتحال بنتی ہے وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں عورت کا ایکول جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے لے۔
सियासत में हिस्सा इस तरह से नहीं ले कि चलो कोई कोटे पे कुछ मिल गया तो वो हम हासिल करें, या जो है कि एक दो नशस्तें दे दिया तो उस पे जो है हम क़नाअत करें। नहीं, ये फील्ड ऐसा है, मुआशरे में हमारे 51% ख़वातीन हैं, 49% मर्द हैं, और उन 51% ख़वातीन की नुमाइंदगी ख़वातीन को ही करनी है। तो उसके लिए इक्वली जो है ना ख़वातीन को मैदान में आके कम्पीट करना चाहिए, और इसकी तरबियत अवाम को देने की ज़रूरत है, इसकी तालीम, शऊर और आगाही देने की ज़रूरत है। साथ साथ में चूँकि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है, मुश्किलात हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में ख़वातीन होती है उनको भी वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए भी ख़वातीन जो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सियासत में अवेल नहीं कर सकते हैं। तो वो एक जो माइंडसेट सदियों से चलता आया है कि शायद ये मर्द ही का काम है हुक्मरानी करना, तो वो बात रिसाइकल होती रहती है, वो रिप्रोड्यूस होती रहती है, और जहन इसी तरह रहते हैं। आज की ज़रूरत है कि आवाम को, लोगों को, कम्युनिटीज़ को शऊर देने की ज़रूरत है कि ये जो सियासत है इसमें जब इलाक़े में जो आबादी है आधा मर्दों की आधा औरतों की है, तो उस आधी आबादी की नुमाइंदगी औरतों को ही करनी चाहिए, जिसके लिए औरतों को मैदान में आना चाहिए। हमारी जो असम्बली में ख़वातीन मेंबरान हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारी जो असम्बली के मेंबरान ख़वातीन है, माशाल्लाह से पिछले कुछ अशरों से जो ख़वातीन वहाँ पर नुमाइंदगी कर रही हैं, वो जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके ऊपर आई हैं, और वहाँ पे वो अपना भरपूर कोशिश कर रही है कि वो जितना उनका जो अप्रोच है वहाँ तक वो जो है ना अपने बातें पहुँचा सके, और जितने उनको इल्म है ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, इलाक़े के कम्युनिटीज़ के मसाइल के हवाले से, और जितना उनके समझ का लेवल है वहाँ तक तो वो कोशिश करती हैं। उससे आगे जो है कि वो फिर वो कैपेसिटी की बात होती है। तो हमारी असम्बली की जो करंट असम्बली में है, चंद ख़वातीन हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, बहुत प्रोफेशनल ख़वातीन बहुत सारे इदारों में काम किए हुए हैं, उनको बहुत अवेयरनेस है। बेशक कुछ हमारे ख़वातीन को जो है कि उस लेवल पे नहीं किया है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि चूँकि उनका इक्वल राइट नहीं है, इसलिए वो उस तरह से भरपूर तरीक़े से वो परफॉर्म नहीं कर पा सकती हैं। थैंक यू। मैडम, आपने AKRSP को जिस टाइम आपने ज्वाइन किया था, उस ज़माने में जो है सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, फिर भी आप हुंज़ा में रहती थी और वो एक उस टाइम गांव विलेज टाइप था, तो आपको कैसे पता चला कि इस इदारे में कोई पोजीशन आई है और आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया? मैंने पहले भी बताया, ये बात रिपीट हो रही है, मैं जो है कि पहले अल अज़हर स्कूल में टीचर थी। मैं यहाँ गिलगित में ही बेस्ड थी, अपने मामू के घर में रहती थी। चूँकि कराची से पढ़ के आई थी तो अल अज़हर में मैं पढ़ाती थी। उसी दौरान मुझे FAO में जॉब मिली, तो FAO में मैं जॉब कर रही थी। तो AKRSP के बारे में FAO के अंदर जो हमारा चीफ़ टेक्निकल एडवाइज़र था CTA, वो जो है कि बड़ा कंसर्न होता था, क्योंकि मैं पहली खातून लोकल थी, बाकी सारे वहाँ पे अंग्रेज़ थे। तो उसको मेरी बहुत फ़िक्र होती थी कि ये बच्ची जो है ना यहाँ लोकल है, तो यहाँ पे फील्ड पे बहुत जाना होता है, परेशान होती है, तो नौकरी करनी है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा वहाँ पे। तो मुझे वो लेके गई है, वो और उनकी मिसेस जो थी, मिसेस सॉन्डर्स जो थी, अल अज़हर स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो भी मुझे जानती थी, चूँकि मैंने अल अज़हर में पढ़ाया था। तो वो दोनों मुझे शुएब सुल्तान साहब के पास AKRSP लेके गए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये कोई इदारा बना है, यहाँ पे जॉब्स मिल रहे हैं। तो शुएब साहब ने कहा बहुत जल्द हमने लोकल ख़वातीन को रिक्रूट करना है, तो हम आपको बताएंगे, आप जो है ना उसमें आके अपीयर हो जाएं। तो इस तरह से जो है कि मैं वहाँ पे मेरी इंडक्शन हो गई थी। ठीक। मैडम, वैसे कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है, तो आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है?
मेरी इस कामयाबी के पीछे ये जो आपने पहले कहा वो दूसरी तरफ भी जाता है। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो पहले जो है कि मेरी जो शुरू में जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के स्कूल भेजने का जो सहरा है वो मेरी माँ के सर जाता है। मेरी तालीम को कंटिन्यू कराने का सहरा मेरे भाई के सर जाता है। मेरे प्रोफेशनल ग्रूमिंग में मेरा साथ शाना बेशाना खड़े होकर मुझे डिफेंड करके मुझे इस लेवल तक आने में हेल्प करने में मेरे शौहर का किरदार है। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर मर्द के पीछे एक औरत का भी हाथ होता है और एक कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द का भी हाथ होता है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप पेरेंट्स को, ख़वातीन को और हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत ही अहम सवाल है। मैं ख़ासकर पेरेंट्स को ये जो है कि पैगाम देना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेस करके रखते हैं कि वो जो तालीम हासिल करते हैं उसमें जो शोबे वालिदैन चाहते हैं उसको चूज़ करें, उनमें आगे बढ़ें। बच्चों के अपनी ख्वाहिश क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनको अपने ख्वाहिश के मुताबिक ग्रूम होने नहीं देते हैं। तो खुदारा वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को उनके जहन के मुताबिक, उनके शौक़ और उनके मेहनत के मुताबिक उनको अपना डायरेक्शन खुद तय करने दें। और दूसरा जो है कि एक चीज़ मैं ख़वातीन के हवाले से ये कहूँगी कि किसी की बेटी अगर हम घर में ब्याह के अपनी बहू बना के लेकर आते हैं तो उस बहू को भी उतना ही, अगर वो एजुकेटेड है, उसमें पोटेंशियल है, उतनी अपॉर्चुनिटी दे दे जितना हम अपनी बेटियों को देते हैं। अगर हमारी बहू किसी भी शोबे में एक्सेल करने वाली है, अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो उसको जिस तरह अपनी बेटी को अपॉर्चुनिटी देते हैं उसी तरह उस बहू का भी ख्याल रखते हुए उसको भी अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए उसको आप सपोर्ट करें, उसका साथ दे दें। और यूथ के लिए ये है कि यूथ से गुजारिश है कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, ठीक है, लेकिन जो है कि आप फेसबुक पे खामखा बैठ के क्रिटिक करते हुए वक्त गुजारने के बजाय इस डिजिटल ज़माने को और इस आईटी का जो निज़ाम है इसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने वालिदैन को, अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को, जो कम्युनल काम होता है उसमें भी आप हिस्सा लेकर उनको भी खुश करें, उनका साथ रहें, उनका साथ दे दें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। और जो शोबे आप चुनते हैं उसमें सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने वाला ना हो, वो ऐसा शोबा चुने जो आपका शौक़ भी पूरा कर सके लेकिन आपको रोज़गार का ज़रिया बने। कुछ शोबे इस तरह होते हैं जिसमें शौक़ तो पूरा होता है, वो रोज़गार का ज़रिया नहीं बनता है, तो माँ बाप जो है परेशान होते हैं। खुदारा आप जिस शोबे को भी चुने वो उसको रोज़गार का ज़रिया बना के जो है ना उसको ऑप्ट करें और जो भी काम आप करते हैं उसमें आप एक्सेल करने की कोशिश करें और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें और अपनी बहनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दें। आप जो है ना जब तक एक भाई अपनी बहन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उसके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई दूसरे बंदे कभी भी उसको आगे बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी मैडम यास्मीन करीम साहिबा जिन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र हमसे शेयर किया। यकीनन अल्लाह ताला पर और मेहनत पर यकीन रखने वाले कभी शिकस्त का सामना नहीं करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपनी मेज़बान शहनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।